नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। 1.5 दशक से अधिक समय से कांग्रेस में कार्यकर्ता की भांति काम कर रहे नफीस अहमद की निकाय चुनाव में दावेदारी अन्य सभी दावेदारों को खलना लाजिमी है, क्योंकि मौका पड़ने पर वार्ड की जनता के लिए जहां लंबे समय से मौके पर उनके साथ खड़े दिखते हैं, वहीं पार्टी के दुर्दिन के दिनों में क्या मजाल है वह कांग्रेस के किसी छोटे बड़े कार्यक्रम में मौजूद न हुए हों। हर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी उनके दावेदारी को वार्ड 71 में मजबूत बना रही है, जिसमें अन्य दावेदारों की नींद हराम है। वहीं कांग्रेस दावेदार नफीस अहमद जनता के बीच उसी तरह से उनकी समस्याओं से रूबरू होकर यथासंभव उनकी समस्याओं को दूर करने की जहमत भी दिन रात लगे रहते हैं। उनका दावे कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वह 1 दशक से छिनी कांग्रेस की यह सीट को पार्टी को लौटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी मर्जी मतदाताओं की है। मैं नफीस अहमद, वार्ड 71 पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में कब से जुड़े? मैं जुड़ने की बात तो मैं ये मान के चलिए ब्लड से कांग्रेसी हूँ। मेरा सक्रिय रूप से देखिए, मैं इस वार्ड में 3 से 4 पार्षदी लड़ा चुका हूँ। उसके बाद बीते 8-9 वर्षों से तो मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, जो जनता के बीच में हर तरह से उपलब्ध रहा हूँ, और चाहे वो विकास कार्य की बात हो या काम करने कराने की बात हो, मैं पूरी तरह से एक्टिव रहा हूँ। समाज सेवा में आपने कौन कौन सी जनता के लिए विशेष काम किए हैं इस दौरान? देखिए, राजनीति अपनी जगह एक अलग है, एक मिजाज भी सेवा भाव का ही रहा है। मेरे घर कुछ नहीं तो पीछे 8-9 सालों से क्षेत्र की जनता एक दो रोज 2 लोग, भाई वो मेरा आधार कार्ड, भाई वो मेरा राशन कार्ड, भाई मेरा वो, तो सामाजिक कार्य में शुरू से जिज्ञासा रही है, करता रहा हूँ, और अपने इन्हीं कामों से जाना और पहचाना भी जाता हूँ। इस वार्ड के अंदर जो मैंने पार्षद ऐसा जो काम करता है, उस पार्षद की तरह मैंने अपने वार्ड में काम किए हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान द्वारा साफ सफाई के काम हो, और सब काम मैंने नगर निगम की टीम द्वारा किए हैं, नगर निगम की विजिलेंस टीम द्वारा किए हैं। नई लाइटें लगवाने काम हो, रिपेयर लाइटों का काम हो, यहाँ तक मेरे घर के बाहर चौराहे पर एक टावर लगा है फ्लड लाइट का, वो भी मेरे माध्यम से लगा है। काम की तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जनता के बीच में पूछेंगे तो शायद मैं कम बता पा रहा हूँ, जनता बताएगी आपको ज़्यादा। जनसंपर्क के दौरान जनता के पास जाते हैं या समाज सेवा के लिए जनता के पास जाते हैं, तो आपके क्षेत्र में पार्षद हैं, सपा के विधायक हैं, ऐसी स्थिति में जनता आप उसकी वजह साफ है, अगर जनता से पूछेंगे तो बहुत अच्छे जवाब जनता देगी। जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। वैसे जो पार्षद जी हैं मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, मैं बुराई नहीं करूंगा किसी की। मैंने भी इस वार्ड में शुरू से बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूं। इस वार्ड में आप अगर विकास कार्यों के पत्थर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भरपूर जवाब मिल जाएगा कि एक एक पत्थर विधायक निधि के द्वारा करे हुए काम के लगे हुए। पार्षद निधि का कोई पत्थर मुझे दिखा नहीं अभी तक वार्ड में। हो सकता है कहीं 2-4 लगे हों कोने में, नहीं तो विधायक निधि के पत्थर दिखेंगे, प्रस्तावक में हमारे पार्षद जी दिखेंगे आपको। और जनता के 10-10 बार बुलाने से भी अगर काम नहीं होगा तो जनता कोई तो फिर ऑप्शन या कोई तो सब्स्टिट्यूट ढूंढेगी, और वो जनता ने मेरे चेहरे में देखा है। मुझको अगर रात में 11 बजे किसी ने बुलाया है कि ये सफाई होनी, तो मैंने सुबह फजर होने से पहले उसको अंजाम दिया है। ये बात मेरी आप जनता के बीच में पूछ सकते हैं जाकर के। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन ना अच्छा रहने का क्या कारण? देखिए, सब अपने लोग हैं, हम लोग मुंह से कह सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, सब पर ज़बरदस्ती किसी से हम वोट नहीं करा सकते। वो चुनाव की सबसे बड़ी वजह ये रही कि पूरे प्रदेश में एक भाजपा को हटाने का एक लक्ष्य चल रहा था, और ज़बरदस्त पोजीशन में माननीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी अखिलेश यादव जी थे, उसमें पब्लिक का रुझान था। और ये यहीं की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि और किसी भी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा सिवाय भाजपा के। तो इसको कोई मुख्य कारण नहीं बताया जाएगा कि हम लोग प्रदर्शन नहीं कर पाए। उस वक्त में हम लोग अपने वार्डों में मौजूदा जो प्रत्याशी थे, ज़ोरदार स्वागत लगाया, ज़बरदस्त जनसंपर्क कराया, 4-4, 500, 1,000 आदमी का मजमा
लगा करके हमने मीटिंगें की, हमने जनसंपर्क किया। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की मेहनत में कोई कमी थी। अब जनता जनार्दन है, जो उसके जो है जवाब होता है उसको सर माथे लगाया जाता है। वार्ड स्तर का चुनाव है। इस चुनाव में आप कौन सा मुख्य एजेंडा लेके जनता के सामने जनसंपर्क में जा रहे हैं? देखिए, मेरा घोषणा पत्र बन चुका है और कुछ दिन में ही वो अपील के रूप में आ जाएगा जनता के बीच में, जिस दिन भी चुनाव की डेट आएगी। और उसके मुद्दे कोई उसमें 10 से 12 मुद्दे लिखे होंगे। कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो पार्षद अपनी स्तर से नहीं कर सकता है, आराम से कर सकता है। वो मुद्दे बता नहीं पाऊंगा अभी मैं कुछ कारणों से, मगर हाँ, उसमें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बारातशाला, ये सब कई तरह के मुद्दे हैं। और इंशाल्लाह अगर पार्टी भरोसा करती है और जनता अपना भरोसा जताती है, इंशाल्लाह मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, जो काम 20 सालों में नहीं होंगे इंशाल्लाह 5 साल में करके दिखाएंगे। ये बताइए कि इस पार्षदी के कार्यकाल में पर्यावरण के क्षेत्र में इस वार्ड में क्या खास काम हुआ? पार्क, सौंदर्यीकरण। नहीं, पार्षदी की नीयत से तो आप देखेंगे तो कोई काम नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मौजूदा पार्षद जी मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मैं उनकी कोई कमियां कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई, मेरे अच्छे रिलेशन हैं, सब कुछ है। मगर काम को आप देखेंगे तो शायद जनता से सवाल आप करेंगे तो आपको ज़बरदस्त जवाब मिलेगा और आपको शायद अपना कैमरा माइक भी म्यूट करना पड़ेगा। आक्रोश है जनता में, जनता काम की भूखी है। जनता ये नहीं कहती मेरे घर राशन पहुंचाइए, जनता को उसकी एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पे काम होना चाहिए और शायद वो उसको नहीं पर्याप्त हुआ है। इसलिए जनता में आक्रोश है। जनता ने अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे एक बड़ा विश्वास देखती है तो इंशाल्लाह उस विश्वास को खरा उतरूँगा। और जो मेरा घोषणा पत्र है, मैंने उसमें समय सीमा तो 5 साल की तय की है। अगर उस वक्त में अगर हमको जनता मेयर भी चुन के देती है, मुझे लगता है मैं उस 5 साल के लक्ष्य को अपने 3 साल में करके दिखाऊंगा। अच्छा, विधानसभा में यहाँ से सीतामऊ विधानसभा से बड़ी दावेदारी थी। आपके वार्ड में भी कांग्रेस से क्या बड़ी दावेदारी उभर रही है? किस चीज़ की? वार्ड में चुनाव के लिए कांग्रेस से दावेदारी कितने लोगों की है? इस वार्ड में तो देखिए 5 से 6 लोग आवेदक हैं, है ना। वो पार्टी तय करेगी किसको सिंबल देना है। और मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र की जो राजनीति होती है, जो निकाय चुनाव की राजनीति होती है, वो किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत हो। इस वार्ड की राजनीति उस पर ही आधारित होती है जो क्षेत्र में जो चेहरा होता है, क्षेत्र में जो काम करता है, क्षेत्र में जो बेदाग छवि से जाना जाता है। और ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई जनता के साथ कुछ किया हो या मैंने किसी के पर्सनली किसी के साथ गलत किया हो। बेदाग छवि है, किसी को सताया नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया है, सबके लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहा हूँ। ईमानदारी से काम किया, निष्ठा से काम किया, मिजाजी मेरा सेवा भाव रहा है और वही करता रहता हूँ। कांग्रेस से अगर आपको टिकट मिलता है, ऐसी स्थिति में आप जनता से किस तरह से अपना वोट निर्धारित करवाएंगे? देखिए, अगर पार्टी मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे अगर भरोसा करती है या विश्वास जताती है तो मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि आपका जब तक अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मजबूत होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है, अगर जनता मुझे टिकट देती है तो इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत होगी और बड़ा चुनाव होगा। अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रमुख रूप से पहला काम यहाँ क्या करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर जनता मुझ पर भरोसा करती है तो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। अभी मौजूदा टाइम में एक गिफ्ट के तौर पे जो है उसको चुनावी कुछ भी समझ लीजिए आप, मैं नहीं कहूँगा। पाइपलाइन का काम हुआ है, उसमें पैसे ले लेकर के कनेक्शन की बात सामने आई है। अभी इसके कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है, जो मैंने लोगों से सुना है। अगर जनता मुझको चुनती है तो ये मेरा लक्ष्य होगा कि घर में एक टोटी निकालना है, मेरा अपना लक्ष्य होगा। हर घर में एक पाइप पहुँचाना और हर घर के बच्चों को शिक्षा देना। और सबसे बड़ा मेरा मुख्य एक उद्देश्य होगा, इस वार्ड में एक जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक, एक जनता के लिए बारातशाला, और भी बहुत से अनगिनत सवाल हैं। इंशाअल्लाह अगर जनता मेरे साथ साथ अगर मुझको मेयर भी मेरा देगी
तो जो 5 सालों का सवाल है मेरा, वो इंशाल्लाह 3 साल में करके दिखाएंगे। आप अपने क्षेत्र के वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे इस चैनल के मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ, मेरे अपने लोग हैं, मैं भी उन्हीं का अपना हूँ। जनता अगर मुझ पर भरोसा जताएगी और इंशाल्लाह जताएगी, और जितना जैसे है, अगर जनता मुझ पे विश्वास करती तो जनता को अपनी उम्मीदों से 100 गुना बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और मुझको काम करने के लिए किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नगर निगम खुद स्वयं जाता हूँ, और मेरे मेरे कुछ लोग छोटे बड़े हैं जो मेरा कांधे से कांधा मिला के मेरे साथ रहते हैं, मेरा मेरा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, और कुछ लोग और भी हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा काम जो मैंने बताया, उसके साथ-साथ स्वच्छ अभियान द्वारा साफ-सफाई और सुंदरीकरण होगा। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिस पर बेबाकी से, दमदारी से काम करेंगे, अगर जनता विश्वास